जनता का प्यार, जनता का विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम चुनाव में भी आए हैं। तो जनता की हमने बहुत सारी समस्याएं उठाने का काम किया, लेकिन सरकार ने उसको नहीं सुना। आप देखोगे सीवर की सफाई है वह जीरो है, कहीं कुछ नहीं है। आप हॉस्पिटल का देखोगे, हॉस्पिटल तोड़ के छोड़ दिया, बनाने का नाम नहीं ले रहे। आप देखोगे जाके गांव के अंदर बहुत सारे स्कूल तोड़ने का काम किया, लेकिन सरकार स्कूल बनाने शुरू नहीं की। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है और सभी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में मतदाताओं को अपनी आगामी कार्यनीतियों से अवगत करा रहे हैं। वहीं इस कड़ी में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बीरू सरपंच ने भी आम आदमी पार्टी की सीवर, पानी, बिजली, हाउस टैक्स, शिक्षा, चिकित्सा जैसी सुविधाओं को मुफ्त देने वाली गारंटी कार्ड की गारंटी जनसभा में पहुंचे लोगों के सामने रख दी, जिनको सुनकर जनता भी बीरू सरपंच की गारंटी के साथ अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद जो जनता का दिया हुआ जो टैक्स का पैसा था वो जनता के ऊपर खर्च करने का काम किया। जैसे कि उसने बिजली फ्री दी, जो बिल आपने भरना था वो अरविंद केजरीवाल ने भरा। जैसे कि बहनों की बस फ्री है, कोई भी दिल्ली के अंदर चली जाए बस में किसी में भी बैठ ले, किसी से ये नहीं पूछी जाएगी आप टिकट ले लो ना ले ले या उतर लो बैठ लो, कोई रोक नहीं है। तो वो जनता के जो टैक्स से जो पैसा था वो आपको देने का काम किया। अनाज फ्री दिया, जो जनता के आया हुआ जो टैक्स है वो वापस लौटाने का काम किया। जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए उसके अंदर टेस्ट फ्री और दवाई फ्री और डॉक्टर की फीस फ्री। तो जो हमारे जो टैक्स का पैसा था वो जनता के ऊपर खर्च हुआ। हमारे जो स्कूल हैं, जो गरीब आदमी के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उसमें पढ़ने से आज आप देखोगे हरियाणा सरकार हो या इस देश में कोई सी भी सरकार हो, उनने सरकारी स्कूलों को इतना बर्बाद करके छोड़ दिया, अब गरीब आदमी का पढ़ना मुश्किल हो गया। आज देखोगे तो सरकारी स्कूल के अंदर किसी पैसे वाले का बच्चा नहीं पढ़ने जाता, आप देख लो चाहिए, उसके अंदर सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को सोच के ने अब इस गरीब को पढ़ा कर देश के भविष्य को बदलना है, इसलिए मैं जो सरकारी स्कूल है उनको सुधारने का काम करूं, इनको प्राइवेट के बराबर सुविधा इसके अंदर दूं, जिससे कि गरीब का बच्चा भी पढ़ के आगे बढ़ सके, देश का नाम रोशन कर सके। ये केजरीवाल की अपनी सोच थी। ये जनता के जो टैक्स का जो पैसा था, बोलता हूं अब ये ईमानदार है, ये हमारे पैसे थे हमें वापिस लौटाए। आज हरियाणा के अंदर देखोगे 4 लाख करोड़ रुपए हरियाणा के ऊपर कर्जा है, लेकिन कुछ भी फ्री नहीं मिलता। मिलता कुछ फ्री? कुछ फ्री नहीं मिलता। इसलिए हरियाणा के अंदर, हरियाणा में भी झाड़ू का बटन दबा के अब की बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाओ, जिससे कि आपको 24 घंटे बिजली फ्री मिलेगी। आज आप देखोगे सबसे भारी तो बिजली का बिल भरने में दिक्कत है, वो रात में भी चलता रहे। सरकार ने ऐसे स्मार्ट मीटर लगा दिए जो गर्मी से भी चलते हैं। वे सरकार के इतने वफादार हैं, इतने वफादार हैं, अब जो गर्मी लगती है ना उसको तो वो बिल देने शुरू कर दे, बोला सरकार के लिए कमाई तो करनी पड़ेगी, ऐसे स्मार्ट मीटर लगा रखे हैं। तो इसलिए बिजली का बिल फ्री होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए और उस हिसाब से होनी चाहिए जैसे प्राइवेट के अंदर आज लोग चाहते हैं ना, इसी तरह सरकारी के अंदर चाड़ा शुरू कर दे कि मेरा बच्चा तो सरकारी में पढ़े, जब बात बढ़ेगी। वही वीरू सरपंच ने इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को बताया कि आने वाली 29 तारीख को आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल भी उनके लिए प्रचार करने गुरुग्राम के सेक्टर 9 आ रहे हैं,
जिस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार में चल रही जन लाभकारी सुविधाओं के गारंटी कार्ड की चर्चा और गारंटी इस कार्यक्रम में देंगे। बीरू सरपंच ने बताया कि आने वाली 26 तारीख को भी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह भी गुरुग्राम में होंगे और लोगों से रूबरू होंगे। किस तरह का चल रहा है चुनाव प्रचार? लगातार आप कहते रहे बड़े जनसभाएं करते घूम रहे हैं। देखो, जनता का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी हम सभा करते हैं वहाँ पूरी बहनें पहुँचती हैं और सारे भाई पहुँचते हैं। जनता का मतलब पूरा भरपूर प्यार मिल रहा है और चलते चलते चुनाव आते आते ये एक तरफ से आंधी में बदल जाएगा। कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में भी अब लगातार जो है चुनाव प्रचार तेज हो गया है। ऐसे में बीरू अपने आप को कहाँ देखते हैं? तीसरा नंबर झाड़ू का है, सबको पता है। सुबह से झाड़ू पकड़ते हैं, नंबर 1 पे है। और आज से नहीं तो आज चुनाव प्रचार में उतरे। हम तो पिछले 2 साल से लगातार रोड के ऊपर ही है, जनता के बीच में है। जनता का प्यार, जनता का विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम चुनाव में भी आए हैं कि जनता की हमने बहुत सारी समस्याएं उठाने का काम किया, लेकिन सरकार ने उसको नहीं सुना। नहीं सुनने की वजह से फिर जनता ने जो लोग थे, जो संगठन के लोग थे, उन्हें भी कहा भाई चुनाव लड़ने की तैयारी करो, आप जनता के चुनाव में जाएंगे और जीत के ना फिर जो हमारी समस्याएं हैं, जो संगठन की जितनी समस्याएं हैं उनको सोल्व कराएंगे। अपना कार्ड खेल रहे हैं, अपने बड़े वादे कर रहे हैं बड़े। आप इस बार अगर आपको जनता जीत का ताज पहनाती है तो वीरू के क्या क्या कुछ काम रहेंगे जो अपने वो बादशाहपुर निवासियों के लिए करेंगे? देखो, गुड़गांव और बादशाहपुर के अंदर काम कुछ ऐसा है नहीं जो करे बिना रह रहे हैं। सारे के सारे काम करने बकाया है। अगर एक बारिश हो जाए समुद्र की तरह सब कुछ तैरना शुरू हो जाता है, गाड़ियाँ तैरती नजर आती हैं। आप देखोगे मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो है, एक कदम भी आगे नहीं चली। 10 साल में पूरी मेट्रो एक कदम भी आगे नहीं चली। आप देखोगे सीवर की सफाई है वह 0 है, कहीं कुछ नहीं है। आप हॉस्पिटल का देखोगे, हॉस्पिटल तोड़ के छोड़ दिया, बनाने का नाम नहीं ले रहे। आप देखोगे जाके गांव के अंदर बहुत सारे स्कूल तोड़ने का काम किया, लेकिन सरकार स्कूल बनाने शुरू नहीं किए। तो इस तरह के जितने भी जो सरकार ने जो काम किए हैं, इनको सबको पूरा कराने का काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे और ये सारे के सारे काम पूरे हो और सबसे पहले जल्दी ही जल्दी। सभी पार्टियां अपने बड़े कार्यकर्ताओं को अपनी धरातल, अपनी जमीन पर बुला करके कहीं ना कहीं सहयोग की मांग कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आप कब आपके साथ कोई बड़ा नेता यहाँ पे खड़ा होगा जमीन पे? अब हमारे यहाँ के 2 प्रोग्राम मिले हैं। 26 तारीख को संजय सिंह जी आएंगे, जो हमने धर्म कॉलोनी के अंदर बुलाया है, वहाँ उसका समय है। और दूसरे अरविंद केजरीवाल जी 26 तारीख में 29 तारीख को अपने इसमें सेक्टर 9 के ग्राउंड में पहुँच रहे हैं और वो भी आकर वोट की अपील करेंगे। बीरू सरपंच ने इस कार्यक्रम यह भी साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता है और ईमानदार नेता की पार्टी से जुड़कर वह टिकट लेकर आए हैं और पार्टी के विचारधारा के तहत जो भी गारंटी आम आदमी पार्टी द्वारा बिजली, पानी, हाउस टैक्स, सीवर, शिक्षा, चिकित्सा को लेकर दी गई है, सभी गारंटियां आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरी कर दी जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड बीरू सरपंच की जनसभाएं क्या मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं, आने वाला समय ही बता पाएगा।